मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हम आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे जिसका नाम था थप रोटी थप दाल, जो कि एक नाटक था जिसमें हमने पढ़ा कि बच्चे जो हैं कैसे खेल रहे थे आपस में और कैसे उन्होंने एक ड्रामा पेश किया हमें, और हमने उस ड्रामा के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हमने जो है ये पढ़ लिया था। अब जो है इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हैं पेज नंबर 88 पर। तो आप जो है अपनी बुक का पेज नंबर 88 खोलोगे। यहाँ पर हम जो है इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तो बेटा हमने जो है ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी जो है इस पर डिस्कशन किया था कि इसका नाम जो है थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इस नाटक में सारे बच्चे मिलकर रोटी और दाल पकाने का खेल खेलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इस चैप्टर का नाम, इस नाटक का नाम ये रखा गया। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? क्या आप इसका कोई नाम जो है चेंज करना चाहोगे? अगर करना चाहोगे तो आपके दिमाग में जो भी आता है कि आप इस नाटक को दे सकते हो वो नाम, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हम ये भी दे सकते हैं कि बिल्ली खा गई रोटी भात, ठीक है, या फिर ये भी दे सकते हैं किसने रोटी दाल चुराई। तो इस तरीके से हम जो है और नाम भी दे सकते हैं इस नाटक को। आप भी जो है अपने दिमाग से सोचिए क्या नाम हो सकते हैं और वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाज वाले शब्द। थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है जिस तरह की आवाज है, आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं जैसे कि टप, खट, ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। तो बेटा इस तरीके से और भी शब्द हो सकते हैं जैसे टन, हम बोलते हैं ना टन टन, तो टन हो गया, चट हो गया, खर हो गया, छम हो गया, छम की भी आवाज होती है। ठीक है, तो धम हो गया, और इस तरीके से और भी अगर आपको कोई वर्ड्स लगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से खेल। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनके नाम लिखो। तो बेटा आपको जो भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल खेलते हो, जैसे मान लीजिए आप खो खो खेलते हो या जो भी खेल खेलते हो वो आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। खो खो हो गया, अक्कड़ बक्कड़ हो गया। ठीक है, गेम्स तो आप खेलते ही हो, तो वही नाम आपको जो है यहाँ पर लिखने हैं, और सब बच्चे अलग अलग गेम खेलते होंगे। ठीक है, पकड़म पकड़ाई हो गया, घर घर भी खेलते हैं। ठीक है, वो सब जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद सोच कर बताओ। इसमें जो है आपको सोचना है खुद से। पहला क्वेश्चन, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती थी? तो नीना ने क्या कहा था कि हम चुन्नू और टिंकू से दाल बनवाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों चाहती थी? उसने ये भी बोला था कि जब इनसे आग नहीं जलेगी तो मज़ा आएगा, है ना। तो जो चुन्नू और टिंकू थे उनको आग जलाना नहीं आता था, वे अच्छी तरह दाल बनाना भी नहीं जानते थे। तो हो सकता है नीना चाहती होगी कि जब वो दोनों आग जलाने और दाल बनाने में परेशान होंगे तो वे सब उन दोनों पर हंसेंगे और मजा लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने उन दोनों को दाल बनाने के लिए कहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी? तो छीके में क्यों रखी थी? छीका जो है ऊपर था, तो बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें इसलिए छीके में रखी होंगी ताकि उन्हें कोई चुरा ना सके। ठीक है, और आपको जो लगता है अपने दिमाग से सोच के कि क्यों रखी होंगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? तो चुन्नू ने मुन्नी आदि लड़कियों को चिढ़ाने के लिए दाल को खट्टा बताया, है ना। वो उसको चिढ़ा रहा था, कभी खट्टा बोल रहा था फिर मीठा बोल रहा था। परंतु जब मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखने लगी तब डर कर उसने उसको मीठा बता दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, और रिटर्न में जो है मैं आपको जो है सेंड कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो आपको जो है पहले यहाँ पे लिखना है खाना कौन बनाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी बनाती है या पापा बनाते हैं, तो अगर मम्मी बताती है तो आप उनकी क्या हेल्प करते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप ये लिख सकते हैं कि मैं उन्हें छोटी छोटी चीज़ें ला कर देता हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें लाकर
देती हूँ। ठीक है, ये आप इसमें लिखोगे कि मैं क्या मदद करता हूँ, और आप क्या क्या मदद कर सकते हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और पापा के साथ आप क्या हेल्प कर सकते हो और क्या करते हो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है तुम क्या बनाती। इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती, उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। तो आपको जो है ये लिखना है, जैसे ये बच्चे खेल रहे थे तो इन्होंने दाल बनाई है ना, तो अगर आप खेल रहे होते इनकी जगह तो आप क्या बनाते। तो किन्हीं 3 पकवानों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं, और उनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी वो आप मम्मी या पापा से पूछकर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मट्ठा बनाएं। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है कि दही बिलोना या फिर दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी उनके नाम लिखो। तो बेटा दही से लस्सी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, दही चाहिए। ठीक है, एक हांडी चाहिए, एक रई चाहिए, और दही में मिलाने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी लस्सी या फिर छाछ बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है बिलोना, घोलना, फेंटना। इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है, बातचीत करो और पता लगाओ। तो आप जो है आपके घर में जो ये सब काम करता है आप उनसे डिस्कस करेंगे। बिलोना होता है बेटा जब किसी चीज़ को रई आदि से मथते हैं तो उसे हम कहते हैं दही बिलोना। ठीक है, जैसे हम दही को बिलोते हैं। घोलना का मतलब है जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज़ पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं। जैसे हम दूध में शक्कर मिलाते हैं, चीनी। ठीक है, पानी में हम कई बार चीनी मिलाते हैं शिकंजी बनाने के लिए, तो वो घोलना होता है कि कोई एक तरल लिक्विड पदार्थ था, लिक्विड कोई चीज़ थी और उसमें हमने कोई चीज़ डाल दी घुलने वाली और वो पूरी तरह से घुल गई। उसके बाद फेंटना क्या होता है, जब किसी चीज़ को हाथ की उंगलियों से पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं। जैसे कि पानी मिलाकर बेसन को फेंटना, या जब हम केक बनाते हैं तो उसको फेंटते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की मदद से या फिर अपनी उंगलियों से हम जो है उसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। ये आप जो है घर में भी डिस्कस करोगे और इन तीनों का अंतर पता लगाओगे। अगला क्वेश्चन है कि नहीं दो दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। ठीक है, हमें दो दो चीज़ों के नाम बताने हैं। जैसे बिलोते हम किन किन चीज़ों को हैं, दही को बिलोते हैं, पकी हुई दाल को भी पिलोते हैं, और भी कोई चीज़ अगर आपके घर में जिसको आप पिलोते हो तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। घोलते किसको हैं, दूध में शक्कर घोलते हैं हम। ठीक है, पानी में नमक भी घोलते हैं, पानी में नमक। और नेक्स्ट है फेंटते हैं, तो किस चीज़ को फेंटते हैं, कई बार जो है पानी के साथ बेसन को फेंटते हैं, और हम जो है दवा में शहद भी कई बार मिक्स करते हैं ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सरला ने रई से मट्ठा भिगोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं, कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। तो आपको क्या करना है, रसोई में जो भी बर्तन यूज़ होते हैं आपको उनके नाम लिखने हैं, और आपकी जो घर में भाषा बोली जाती है उसमें उनको क्या कहा जाता है वो आपको उसके सामने लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आओ तुकबंदी करें। हमने देखा जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो सब लोग जो हैं एक लय में अपनी बातें बोल रहे थे नाटक में, है ना। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा, जैसे कि टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी गई पंक्तियों में कुछ जोड़ो। तो आपको भी जो है इस तरीके से तुकबंदी करनी है, और आपको भी लय में जो है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, इन वाक्यों को आगे बढ़ाना है। जैसे कि घंटी बोली टन टन टन, तो आप क्या लिख सकते हो, चलो चले घर को फौरन, है ना, लय बन गई। ऐसे ही कोई और आपके दिमाग में लाइन आ रही हो वो आप यहाँ लिख सकते हो जिसकी तुकबंदी हो टन 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 से। ठीक है, उसके बाद कहाँ चले भाई कहाँ चले, इसका क्या कर सकते हैं, कहाँ चले भाई कहाँ चले, मम्मी पापा कहाँ जहाँ चले।
ठीक है। उसके बाद रेल चली, भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, कल की छुट्टी, परसों इतवार, चलो घूमने चले सब यार, रोटी दाल पकाएंगे, खूब मज़े से खाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप तुकबंदी करेंगे, आप जो है खुद के सेंटेंसेस भी बनाएंगे इसमें। तो बेटा ये था आपका चैप्टर, आप जो है इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।